श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद बताएगो अब भागवत 7 अध्याय हम लोग चालू करेंगे। खुलेगा। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायण श्रुतवांस्तदभिप्रेतम् ततः किम् अकरोद् विभु। निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायण श्रुतवांस्तदभिप्रेत ततः किम् अकरोत् विभु। अनुवाद पढ़िए मोहन। शौनक मुनि ने पूछा, हे सुत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान श्रील व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर उनके चले जाने पर श्रील व्यासदेव ने क्या किया? ओके, तात्पर्य। नहीं ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जिस प्रकार व्यासदेव ने भी सिमिलर क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था, किसी को याद है? ऐसा ही क्वेश्चन व्यासदेव ने पूछा था। व्यासदेव ने नारद मुनि को पूछा था कि वो कि संत लोग जब चले गए थे उसके बाद आपने क्या उसके किया? बाद आपने क्या किया। तो उसी पैटर्न को फॉलो किया। शौनक ऋषि अभी पूछ रहे सुत गोस्वामी को, जो भागवत कथा हो रही है वहां उसमें पूछ रहे, भागवत कथा में पूछ रहे हैं कि नारद मुनि चले जाने के बाद व्यासदेव ने क्या किया। तो गुरुदेव तो दीक्षा दे के चले जाते हैं, गुरुदेव आदेश दे के चले गए, मंत्र दे के चले जाते, दीक्षा दे के चले जाते हैं। फिर शिष्य को उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ रिजल्ट आता है, तो वो नेक्स्ट प्रोसेस है। तो वही पूछ रहे हैं। व्यासदेव को नारद मुनि उपदेश दे के चले गए। नारद मुनि ने उसके बाद क्या किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया कि क्या किया उन्होंने। नेक्स्ट लो। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शम्या प्राशैति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमा पश्चिमे तटे सम्या प्राशैति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धन। अनुवाद पढ़िए। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंधित सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर संप्रायास नामक स्थान पर ध्यान लगाने हेतु एक आश्रम है, जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। ये व्यासदेव का आश्रम है ना। तो सम्याप्रास है, इसका जगह का नाम है सम्याप्रास, अभी भी है। ओके, तो अभी इस श्लोक को एक एक शब्द को हम लोग समझेंगे। पहली बात है ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम। सरस्वती नदी को ब्रह्म नदी कहा गया। सरस्वती नदी है, उसके तट पे ये व्यासदेव ने भागवत की रचना की है। तो सरस्वती नदी के तट को क्या नदी को क्या क्या ब्रह्म नदी। ब्रह्म नदी मतलब जो वेदों से बहुत संबंधित है, या ब्रह्म ज्ञान से संबंधित है। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, उस नदी के पश्चिम तट पे सम्याप्राश नाम का पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है, धाम है।
और उस धाम में, उस तीर्थ में व्यास देव का कुटिया है, आश्रम है। एक बात ध्यान रखना कि जब नदी के पश्चिम तट पे अगर आप स्नान करेंगे, वहां बैठेंगे, तभी आपको नदी के उस पार उगता हुआ सूरज दिखेगा। आप सुबह जो सूर्य को अगर अर्घ्य प्रदान करना है, सूर्य देव को, तो अगर आप नदी के पश्चिम तट पे तभी कर पाएंगे। अगर आप पूर्व तट पे हैं और नदी को अर्घ्य प्रदान करना चाहेंगे, तो आपको उल्टा खड़ा होना पड़ेगा। ये मैं देख रहा था कि पश्चिम तट पे क्यों, अब इस पश्चिम तट पे होने का ये एडवांटेज है। ओके, कि सूरज सामने से निकल रहा है अगर आप पश्चिम तट पे हैं तो नदी के, अगर आप पूर्व तट पे तो सूरज आपके पीछे से निकल रहा है। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये, यद्यपि व्यासदेव गृहस्थ थे, लेकिन उनके घर को, उनकी कुटिया को आश्रम कहा गया है। आश्रम कहा गया है। एंड आश्रम इज ए प्लेस वेयर स्पिरिचुअल कल्चर इज ऑलवेज फॉरमोस्ट। आश्रम वो जगह है जहाँ पर आध्यात्मिकता का वातावरण बना रहे, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बना रहता है, उसको आश्रम कहते हैं। यद्यपि व्यासदेव गृहस्थ जीवन में थे, फिर भी उनके घर को आश्रम कहा गया, क्योंकि वो आश्रम वातावरण था। उनका घर का वातावरण आश्रम टाइप का ही था, मतलब घर नहीं था हम लोग के जैसा, आश्रम में रहते थे और उनके फैमिली के साथ रहते थे। आश्रम है। सब ऋषि मुनि, जितने भी ऋषि मुनि हैं भागवतम में जिनका जिनका नाम आता है, सब ऋषि मुनि लोग नदी के किनारे अपने परिवार के साथ आश्रम में रहते थे। तो वो जगह कैसा है? ऋषिणाम सत्रवर्धना। सत्रवर्धन मतलब वहाँ भक्ति अपने आप बढ़ता है। तो ऐसे स्थान में रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं लोगों को, जहाँ रहने से वहाँ का वातावरण आपको भक्ति में अपने आप डाल दे। ऐसे वातावरण में भक्ति करना अच्छा होता है, फेवरेबल होता है, जहाँ पर अपने आप भक्ति हो जाए। ये बात भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयं। हाँ, पढ़िए। उस स्थान पर बेर के वृक्ष के से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के पश्चात ध्यान लगाने हेतु बैठ गए। तस्मिन् स्व आश्रमे, अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में। व्यासदेव अपनी कुटिया में ही, नदी के तट पे, पश्चिम तट पे उनकी कुटिया है। उस कुटिया में वो सूर्य के सामने, उदित सूर्य के सामने ध्यान लगाने बैठ गए। सुबह सुबह नदी में नहाए, नहा के आचमन करते हैं और जो भी क्रिया करके फिर बैठ जाते हैं। तो उनका आश्रम को क्या लिखा है? बदरी संड मंडिते। बदरी के पेड़ का, बदरी संड, संड मतलब झुंड है पेड़ों का। बदरी के पेड़ों का जो झुंड है, वह बदरी के पेड़ की छाया के नीचे, वो बदरी के पेड़ों से उनका वो वो जो भजन का स्थान है वो घिरा हुआ है बदरी के पेड़ों से। इसलिए व्यासदेव का नाम है बादरायण। ठीक है, बादरायण का अर्थ है, अयन का मतलब आश्रय लेना। तो बदरी के पेड़ के नीचे आश्रय लेते हैं, इसलिए बादरायण। बदरी के पेड़ के नीचे बैठ के वो तपस्या करते हैं, इसलिए बादरायण। जैसे नारायण, बादरायण, जो भी अयन शब्द जहाँ भी पीछे लगता है वो आश्रय समझाता है, आधार, आश्रय। बादरायण। और उसका एक और तात्पर्य है बादरायण लिखने का,
क्योंकि बद्री का पेड़ के नीचे बैठना बहुत आरामदायक नहीं होता है। वट वृक्ष के पेड़ के नीचे आराम होता है, पीपल के नीचे पे आराम होता है, क्योंकि बहुत ठंडक होती है, बहुत घना छाया होता है। हाँ, बहुत सूदिंग होता है, सॉफ्ट होता है ये वट का पेड़ और पीपल का पेड़। लेकिन बद्री का पेड़ किसी तरह से सूदिंग नहीं है। बद्री का पेड़ पहला नंबर आपको घना छाया नहीं देगा। अगर आपको बद्री का पेड़ आपने देखा होगा तो पता होगा, उसमें छाया नहीं होता है, उसमें धूप आता है। दूसरा क्या है, बद्री का पेड़ में ठंडक नहीं आएगी। जैसे पीपल का पेड़ ठंडक, ऐसा ठंडक नहीं आएगी। छाया नहीं है, ठंडक नहीं है। ऊपर से कांटे रहते हैं बद्री के पेड़ में पूरा। और उसके जो पत्ते होते हैं वो पत्ते नीचे गिरेंगे छोटे छोटे, वो पत्ते के ऊपर बैठने से भी कोई आराम नहीं है। वो बहुत शार्प होते हैं उसके पत्ते भी। इसलिए तपस्या करनी है तो आरामदायक, कंफर्ट में इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी होने से तपस्या अच्छी होती है। तो बादरायण शब्द का अर्थ है जो तपस्वी है, जो आरामदायक पोजीशन में नहीं बैठते हैं, कष्ट करके, मतलब तपस्वी रूप है उनका, इसलिए बादरायण। तो बद्री के पेड़ के नीचे बैठना तपस्या का एक सिंबल है, क्योंकि वहां किसी प्रकार का आराम नहीं है पेड़ के नीचे। तो बद्री संड मंडित है, लिखा है, बद्री के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या। कई बार भक्त लोग जानबूझ के थोड़ा सा थोड़ा तपस्या करते हैं, मतलब थोड़ा सा कष्ट उठाते हैं, आराम को थोड़ा अवॉइड करते हैं जानबूझ से। मन हमेशा कुछ न कुछ ढूंढता रहता है, तो मन को दबाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अगला श्लोक, उन्होंने ध्यान लगाया। अभी क्या ध्यान लगाया, जो नारद मुनि बोल के गए थे वो, जो नारद मुनि ने उपदेश दिया था उसके ऊपर उन्होंने ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया। तो 4 नंबर श्लोक, भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले पश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। ये 4 नंबर श्लोक और 5, ये दोनों श्लोक याद करना है। और 6, 4, 5, 6 तीनों मेमोरी श्लोक हैं। तीनों श्लोक को याद करना जरूरी है, मतलब तीनों श्लोक याद करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों श्लोक, इसके तात्पर्य भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनुवाद पढ़िए प्रभु जी। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा, भक्ति योग में अपने मन को पूर्ण रूपेण एकाग्र किया और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णता अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के सहित उनका दर्शन किया। तो यहाँ पर फोकस ये कि व्यासदेव ने समाधि लगाया, ठीक है। समाधि में क्या दर्शन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उनका दर्शन क्या हुआ समाधि में। कई लोग बोलते हैं ना, आपको भगवान का दर्शन दिला देंगे, आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। कुंभ मेले में एक एक आश्रम में मैं गया था, तो वहां पर बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा वो उनका आश्रम, और इतना
ऑपुलेंट था कि इसको उनके भी पीछे रख देगा, ऐसा देखने में, अंदर तो नहीं है लेकिन देखने में इसको भी पीछे होगा, ऐसा बड़ा उसका रमरमा था बहुत। उनका नाम भूल गया गुरु का। तो वो एक आदमी मिला मेरे को, बोला कि उधर मेरे को जाके, हमेशा बोला शायद ना आप लोग को पहले। तो मैं जब उनसे बात किया, वो खुद आ गए, मेरे को प्रचार करना शुरू कर दिया। हाँ, मेरे को एक लड़का प्रचार करना शुरू कर दिया। और मैं बोला क्या होता है यहाँ पर, कैसे क्या होता है? तो बोले हमारे गुरुजी हैं यहाँ दीक्षा। हम लोग दीक्षा कैसे होता है? बोले हम लोग, हमारे गुरुदेव सर पे हाथ रखेंगे तो आपको तुरंत भगवान का दर्शन हो जाएगा। आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा, उसके बाद आप हमारे संस्था में आएंगे। हम लोग पहले खाली शास्त्र नहीं सुनाते हैं, हम लोग खाली बातें नहीं करते, हम लोग पहले दिखाते हैं, भगवान का दर्शन करवा देते हैं। फिर आगे फिर आप भक्ति करिए। हाँ, जैसे कई कंपनी बोलते हैं ना कि हम पहले गारंटी, आप एक्सपेरिमेंट करिए उसके बाद। मतलब क्या दर्शन क्या होता है? आपके गुरुदेव जब सर पे हाथ रखेंगे तो क्या दर्शन होगा? बोले एक लाइट का दर्शन होगा। अच्छा, लाइट का दर्शन होगा, समझ गए। लाइट का दर्शन होगा तो समझ गए क्या बात है। फिर अच्छा मिलो, आपको क्या दर्शन, आपने तो दीक्षा लिया, तो आपको क्या दर्शन हुआ था? गुरुदेव ने आपके सर पे हाथ रखा था तो आपको क्या दर्शन? तो बोलते कि जिसको जिस भगवान के प्रति धारणा है उसको उसी का दर्शन हो जाता है। मेरे को हनुमान जी का दर्शन, कोई शिव का भक्त है को शिव का दर्शन हो जाएगा, हनुमान का भक्त होगा हनुमान का दर्शन हो जाएगा, ऐसे बताया। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपका क्या दर्शन हुआ समाधि में, किस चीज का दर्शन कर रहे हैं आप, है ना। कोई बोलेगा हम लाइट का दर्शन कर रहे हैं, कोई बोले इसका दर्शन कर रहे हैं, कोई भूत का, क्या क्या दर्शन कर रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। व्यास देव ने क्या दर्शन किया ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उसी के ऊपर सारे सिद्धांत टिके हुए हैं। तो बोले उन्होंने भगवान को देखा और माया देवी को देखा। और क्या देखा? माया देवी संपूर्ण भगवान के नियंत्रण में थी, ऐसा भी देखा। ये पॉइंट, 3 पॉइंट है। भगवान को देखा, माया को देखा, और माया देवी भगवान से दूर थी, भगवान से पास में नहीं थी, दूर थी, भगवान से अलग थी, और भगवान के कंट्रोल में भी थी, फुल कंट्रोल में। प्रभुपाद लिखते फुल कंट्रोल। ओके, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी हुई है। मनुष्य केवल भक्ति में सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है, और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्राप्ति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर पा सकता। श्री नारद मुनि ने श्रील व्यासदेव को उपदेश दिया कि वे श्री भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाएं। श्रील व्यासदेव ने ब्रह्म तेज पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो श्री भगवान का व्यक्तित्व है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में हुई है। वासुदेवम सर्वमिति उपनिषदों में भी ये बात की पुष्टि की गई है कि श्री भगवान श्री वासुदेव निर्विशेष ब्रह्म के सुनहरे चमकदार हिरण्यमय पात्रेण आवरण द्वारा आच्छादित है, और जब भगवत कृपा से यह आवरण हटता है तभी श्री भगवान के वास्तविक मुख का दर्शन होता है। आगे पढ़िए। पर ब्रह्म को यहाँ पर पुरुष का व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है, और श्रीमद् भगवद गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। श्री भगवान पूर्ण पुरुष है। परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती है, जिनमें से अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है, जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णन से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसकी उसी प्रकार बनी रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। बहिरंगा शक्ति की तुलना
अंधकार से की गई है, क्योंकि ये जीवन को अज्ञान के अंधकार में रखती है। अप्रश्रयम शब्द इस बात का सूचक है कि ये शक्ति पूर्ण रूप से श्री भगवान के वश में होती है। अंतरंगी शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है, किंतु ये आध्यात्मिक माया होती है, अर्थात ये परम जगत में ही प्रकट होती है। जब कोई ये अंतरंगा शक्ति का आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो आत्माराम है, अर्थात जो समाधिस्थ रहते हैं, वे भी इस माया या अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। भक्ति में सेवा या भक्ति योग इसी अंतरंगा शक्ति का कार्य है। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता, जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज से सक्षम अंधकार का कोई स्थान नहीं रह पाता। ऐसी अंतरंगा शक्ति निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तित्व से उद्भूत है। शाश्वत श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं हो सकता, जिसकी आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। हरे कृष्णा। इस श्लोक में दो तीन चीज ध्यान देने की बात है। पहला है कि अपश्यत पूर्ण पुरुषम, व्यासदेव ने पूर्ण पुरुष को देखा। देखिए, पूर्ण पुरुष शब्द है। अपश्यत पुरुषम पूर्णम। अपश्यत मतलब देखा। किसको देखा? पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष को देखा। समाधि में उन्होंने पुरुष को देखा, उन्होंने ज्योति को नहीं देखा। ज्योति का उल्लेख ही नहीं है, मतलब ज्योति का कोई उल्लेख ही नहीं है, लाइट का कोई उल्लेख ही नहीं है दर्शन में। उन्होंने भगवान को देखा। पूर्ण पुरुष मतलब भगवान हो गए। भगवान ही एकमात्र पुरुष पूर्ण है, और कोई पूर्ण नहीं है, सब अपूर्ण है। तो भगवान को देखा। और पुरुष का एक दूसरा अर्थ था जो सारे शक्तियों के मालिक हैं, उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं, सबके ईश्वर है वो। और एक पॉइंट देखने का है कि मायाम च तद अपाश्रयाम, और मायाम च, पहले भगवान को देखा। पहले उन्होंने केवल भगवान को देखा, उसके बाद माया को देखा, माया को भी देखा। मायाम च लिखा है। उनका लक्ष्य था भगवान को ही देखना, माया को नहीं देखना था, लेकिन माया को भी देखा। और माया को कैसा देखा? अपाश्रया। अपाश्रया, अपाश्रया शब्द मतलब भगवान के नियंत्रण में थी वो, वश में थी वो माया। भगवान के पीछे, भगवान के पीछे खड़ी है और भगवान के वश में है। भगवान के सामने कभी माया नहीं आ सकती, इसलिए अपाश्रया शब्द। अप शब्द अर्थ करता है कि भगवान के पीछे थी वो, दूर में थी माया। जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं रह सकता है, सूर्य के पीछे अंधेरा रह सकता है। अंधेरा सूर्य को फॉलो करता है। ऐसे ही माया देवी जो अंधेरा है वो भगवान के पीछे आश्रय में थी। तो जीव लेकिन अभी ये अगले अगले श्लोक का तात्पर्य बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने कुछ मार्क किया है, मैं आप लोग के सुनाऊंगा। यया सम्मोहितं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। अनुवाद। जीवात्मा
तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। ओके, मैंने अभी कुछ मार्क किया है तात्पर्य में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले तो श्लोक को समझ लीजिए, उसके बाद तात्पर्य में जाएंगे। यया सम्मोहितो, यया मतलब जिसके द्वारा, उस माया के द्वारा, सम्मोहित जीव। तो व्यास देव ने देखा कि ये ही माया है, इसी के द्वारा जीव मोहित हो रहा है। जिसके द्वारा जीव मोहित होता है उस माया को देखा, और मोहित होके क्या करता है? आत्मानम त्रिगुणात्मकम, अपने आप को त्रिगुणमय शरीर मानता है। त्रिगुणात्मकम, अपने आप को, वो यद्यपि आत्मा विशुद्ध सत्व गुण में है, आत्मा त्रिगुणों के ऊपर है, 3 गुणों से ऊपर है आत्मा, अधीन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को त्रिगुण से बना हुआ ही, वो जो ये जो चोला है त्रिगुण का, मिट्टी का पिंड, उसको ही मान लेता है कि मैं ये शरीर हूँ। आत्मानम त्रिगुणात्मकम परो अपि, यद्यपि वो पर है, परो अपि यद्यपि पर है वो, मनुते मतलब मानता है, इसलिए अनर्थम तत्कृतम, इसलिए अनर्थ को अभिपद्यते प्राप्त होता है। इसलिए ये अनर्थ की श्रृंखला, अज्ञान की श्रृंखला, कर्म और कर्म फल की श्रृंखला शुरू हो जाती है। परंपरा, ये दुखों की परंपरा यहाँ से शुरू हो जाती है। कहाँ से? जब वो अपने आप को शरीर मानता है, यद्यपि वो पर है। तो ये श्लोक का अर्थ है, उसी माया के द्वारा। तो यहाँ पर तात्पर्य में कुछ पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने मार्क किया है, आप लोग भी मार्क कर सकते हैं। इसको मार्क करना है तो कर लीजिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं यहाँ से, अब इधर से अगर पढ़ेंगे। द थियोरी ऑफ दैट लिविंग एंटिटी बीइंग एब्सोल्यूट ब्रह्मन इज रिफ्यूटेड, यहाँ से पढ़िए। ये जो दर्शन है कि आत्मा, जीवात्मा परम ब्रह्म है, ये यहाँ पर खंडन हुआ है। हिंदी में, ये- हिंदी में पढ़ना प्रभु, मैं कैसे? हाँ, Okay. जो जो आपने मार्क, मार्क किया वहीं से पढ़ रहा हूँ, ठीक। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अवबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण है, जिसका अर्थ यह है कि जिस समय श्री भगवान अलग होते हैं तब माया शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है। श्री भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित हो जाए। बहिरंगा शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है, किंतु वो अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है। श्री भगवान भ्रमिका शक्ति अर्थात माया के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि उसके ऐसे कार्य बद्ध जीव को सुधारने हेतु आवश्यक होते हैं। ओके, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर ना एक एक पॉइंट हम लोग को बहुत सीरियसली समझना है, इसलिए मैंने मार्क किया, हाईलाइट किया है। ये पॉइंट आता है कि माया देवी जीवात्मा को क्यों पकड़ती है ना? ये सबसे पहला पहला पॉइंट है कि माया देवी जीवात्मा को क्यों आखिर में बांध के रखती है। अगर भगवान माया में हम लोग को नहीं फेंकते तो अच्छा होता ना। ये सवाल आता है कि माया में हम क्यों गिर गए। तो इसका उत्तर क्या दिया यहाँ पर, क्या उत्तर दिया, क्यों माया देवी ने पकड़ा है। और दूसरा प्रश्न आता है कि भगवान इतने कृपालु हैं, तो वो क्यों माया देवी को मना कर सकते हैं ना भगवान, अरे तुम डिस्टर्ब मत करो, ये आत्मा मेरा
संतान है, हे माया देवी तुम उसको मत परेशान करो। माया देवी को भगवान भी तो रोक सकते हैं, तो क्यों नहीं भगवान माया देवी को रोकते हैं? वह माया देवी भी क्यों आत्मा को ऐसे परेशान कर रही है? उसका पहले 2 लाइन में उत्तर दिया गया है, इसको फिर से पढ़िए। ये जो मैंने येलो मार्क किया ना, इसको फिर से पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। श्री भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित हो जाए। बहिरंगी शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है, किंतु वो अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है। श्री भगवान भ्रमिका शक्ति अर्थात माया के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि उसके ऐसे कार्य बद्ध जीव को सुधारने हेतु आवश्यक होते हैं। तो यहाँ कोई पर अकृतज्ञ मतलब थैंकलेस टास्क, इंग्लिश में प्रभुपाद बोलते थैंकलेस टास्क। थैंकलेस टास्क समझते हैं आप लोग? थैंकलेस टास्क किसको बोलते हैं? थैंकलेस टास्क इंग्लिश में किसको बोलते हैं, जानते हैं आप लोग? हम्म, कोई बता सकता है थैंकलेस टास्क किसको बोलते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए बोलिए। थैंकलेस टास्क वही है जो कार्य हम करते हैं लेकिन मालूम है कि उसका कोई अप्रिशिएशन नहीं होगा, फिर भी हम उस कार्य को करते हैं। थैंकलेस टास्क हाँ वही है जिसको करने के बाद कोई आपको वाह नहीं देगा, कोई आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। जब प्रशंसा करने वाले कार्य तो सब लोग करना चाहते हैं। हाँ, आप जिसमें लोग प्रशंसा करेंगे वो तो सब करना चाहेंगे। जैसे कि कीर्तन करना है, सब लोग करेंगे। हाँ, उसके बाद अगर आप प्रसाद बांटना है, सब लोग आगे प्रभु मैं बांटूंगा प्रसाद। प्रसाद बांटने में तो सब लोग आ जाएंगे सामने। हाँ, अनाउंस करने में सब लोग सामने आ जाएंगे, लेकिन रसोड़े में जाके रसोई कुकिंग करने में हाथ बटाना वो थोड़ा कम लोग ही करेंगे, क्योंकि वहां कोई देखने नहीं जाएगा कि किसने कुकिंग किया है, रसोई किसने किया है। वो भी तो थैंकलेस, लेकिन उससे भी ज्यादा थैंकलेस टास्क है जहां पर लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि ये कैसा काम कर रहा है, ये काम नहीं करना चाहिए। तो वो थैंकलेस टास्क है जो माया देवी को करना पड़ा। तो थैंकलेस टास्क क्यों करेगी माया, ये सवाल है ना। जब आपको अप्रिसिएशन ही नहीं मिल रहा है तो आप क्यों करेंगे? क्योंकि भगवान की परम इच्छा है, इसलिए ऐसा कार्य करना पड़ेगा। ऑथोरिटी चाहते हैं, शिव कभी कभी थैंकलेस टास्क करते हैं। शिव जी क्या करते हैं, भूतों को पाल के रखते हैं। अब भूतों के पाल भूतनाथ कहा जाता है। तो भूतनाथ कोई बड़ा एप्रिसिएशन वाला थोड़ी टाइटल है कि भूतनाथ मतलब बहुत फेमस थोड़ी है। भूतनाथ कोई अच्छा शब्द है क्या? भूतों के नाथ। लेकिन है क्यों है? भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए भूतनाथ बने हुए। ऐसा ही माया देवी का है। अच्छा, भगवान क्यों इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो भी लिखा है। आगे पढ़िए, आगे जितना कलर किया उतना ही पढ़िए। नेक्स्ट ब्लू कलर वाला पोर्शन पढ़िए हिंदी में, 2 लाइन। कोई स्नेहिल पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वो अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने हेतु कठोर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देता है। लेकिन साथ ही सर्व स्नेहिल सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीव को माया शक्ति के चंगुल से छुटकारा दिलाने हेतु उत्सुक रहते हैं। ओके, तो कोई बाप नहीं चाहेगा अपने पुत्र को दूसरा कोई प्रताड़ित करे। हाँ, दूसरा कोई अपने बेटे को दंड दे, उसको डांटे, उसको फटकारे। लेकिन कभी कभी फिर भी बाप अपने पुत्र को ऐसी जगह डालता है जहां पर उसको कोई फटकार के डांटे। बाप ऐसा करता है। हाँ, करता है कि नहीं? माँ बाप ऐसे करते हैं क्या? बताइए, आप लोग तो माँ बाप बने हैं तो बोल सकते हैं। मेरे को नहीं एक्सपीरियंस है, आप लोग को बोलना चाहिए। करते हैं प्रभु जी, करते हैं। कब करते हैं? एक हमारे बोले हाँ। हमारे नाना जी बोला करते थे कि बेटा जो है बाप की गद्दी में नहीं सीख सकता, दूसरा के गद्दी में बैठ के जब वहां पर गाली सुनेगा, डांट सुनेगा और चपरासी वाला जब काम करेगा तब वो दुकानदारी सीखेगा, ऐसे बोलते थे। हाँ
ठीक ठीक, मारवाड़ी लोग अपने बेटों को पहले नौकरी में भेजते, फिर अपने गद्दी पे बिठाते। पहले वो थोड़ा मेहनत करके आए, फिर बैठे गद्दी में, सीधा गद्दी में बिठा देंगे तो वो कपातर हो जाएगा। इस तरह एक एक पेरेंट्स बोले हमारा ये लड़का है, इसको हम दार्जिलिंग भेजेंगे। बोले क्यों दार्जिलिंग भेज रहे हैं? कि घर में पूरा उद्दंड उत्पात करता है, पढ़ाई नहीं करता है। हाँ, बोर्डिंग में भेजेंगे कि घर में बहुत शैतान हो जा रहा है लड़का, इसलिए उसको हम बोर्डिंग में भेजेंगे। कि बोर्डिंग में अपने हाथ से कपड़ा धोना पड़ेगा, नींद से उठना पड़ेगा, उधर फोन नहीं मिलेगा, उधर पूरा सिस्टम में उसको बंद जाएगा। तो उसके माँ बाप अपने बेटे को, छोटे बच्चे को बोर्डिंग भेज रहे इतना दूर, जबकि कोई माँ नहीं चाहेगी अपने बेटे को कष्ट देना, लेकिन फिर भी कष्ट देने को भेज रही है, ये उसको सुधारने के लिए। ऐसे ही भगवान यहाँ पर परम कृपालु हैं, इसलिए माया के चंगुल में जीवों को छोड़ रहे हैं। और माया देवी वो थैंकलेस टास्क कर रही है जीवात्मा को सुधारने का। हाँ, तो माया देवी हम लोग को सुधारने के लिए, एक ये समझ लीजिए एक बोर्डिंग है, एक जेल खाना है, ये बोर्डिंग है। ये माया देवी यहाँ की इंचार्ज है, इसलिए उनका नाम दुर्गा है। और वो हम लोग को डंडा मार मार के सुधार रही है। और भगवान देख रहे हैं कि ये मेरे जीवों के ऊपर डंडा पड़ रहा है, देखने के बाद भी भगवान क्या करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं कि पीटने दो, ये पिटाई के बिना सुधरने वाला है नहीं। तो भगवान पीटने देते हैं अपने जीवात्माओं को, लेकिन फिर भी भगवान कृपालु है। और क्या करते हैं कृपावश? बोलिए। पिटाई हो रही है, फिर भी भगवान कृपा करके कुछ कृपा का प्रदर्शन करते हैं। कैसे करते हैं? माया देवी को बोलते हैं इसको छोड़ दो, ऐसा बोलते हैं कि कैसे करते हैं कृपा? क्या पढ़े नहीं कोई? सब लिखा तो है, उसी से तो पूछ रहा हूँ। वो भगवत गीता देखकर ना, भगवान अवतार भागवत लेते गीता। भगवान अवतार लेते हैं, खुद इस जगत में आ जाते हैं। भगवान तो गोलोक में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, फिर ये इधर आते हैं, गीता का उपदेश देते हैं। और भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तुम मेरे शरणागत हो जाओ तो तुमको माया देवी से हम छुटकारा दिला देंगे। भगवान उस आत्मा को बोलने आते हैं कि तुम कोई माया देवी की पिटाई से बचना है तो मेरे शरणागत हो जाओ, तो मैं तुमको माया देवी से छुड़ा दूंगा। ये बोलने के लिए आते हैं। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं मेरी माया बहुत कठिन है, तुम्हारी पिटाई चलती रहेगी, लेकिन तुम मेरे शरणागत हो जाओ तो पिटाई बंद हो जाएगी। हाँ, माँ में ये प्रपदंते माया में तम तरंती थे। तो भगवान ऐसा बोल रहे हैं। आगे का पढ़ ली, ग्रीन कलर वाला। राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की चार दीवारी के अंदर डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वो स्वयं बंदी गृह में जाता है और उनसे सुधारने हेतु कहता है कि उसके ऐसा करने पर वो बंदी को मुक्त कर देता है। इसी प्रकार परम भगवान अपने राज्य से माया शक्ति के राज्य में अवतरित होकर श्रीमद् भगवद गीता के रूप में स्वयं राहत देते हैं, जहां पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि माया शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी यदि कोई श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो श्री भगवान के आदेश से वो मुक्त हो जाता है। अरे बोल, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं है तात्पर्य, बहुत याद रखने लायक एक एक लाइन। कि राजा अपराधियों को जेल जेल में डाल देते हैं चार दीवारों के बीच में, लेकिन बीच बीच में राजा खुद जेल में जाता है। उसको भी चिंता रहती है कि कैदी लोग परेशान हैं, अपराधी लोग, लेकिन वो अपराधियों को ऐसे नहीं छोड़ देता है। वो बोलता है कि तुम लोग अगर ठीक हो जाओ तो हम तुमको छोड़ देंगे। इसी प्रकार भगवान अपने धाम से इस भौतिक जगत में अवतार लेके आते हैं। भगवान के अवतार सब ऐसे ही हैं, बद्ध जीवों के लिए, कल्याण के लिए। वो इस संसार में जेल में जैसे राजा आते हैं, ऐसे भगवान आते हैं।
और जीवों को बोलते हैं कि आप लोग मेरे शरणागत हो जाओ और माया से मुक्त हो जाओ। तो ये था ये श्लोक का तात्पर्य। यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, प्रश्न बना लेते, नहीं तो बाद में क्या भूल जाएंगे सब। तो पहला तो प्रश्न होगा, एक श्लोक नहीं तो और कवर कर लेते हैं। एक दो श्लोक और है जो कवर कर लेना जरूरी है, फिर आगे नया टॉपिक होगा शुरू। लेकिन यहाँ तक प्रश्न करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले बद्री बादरायण शब्द का अर्थ लिखिए, पहला प्रश्न। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, तो मैंने आपको बस समझाया, किताब को बेस करके ही समझाया है। तो बादरायण शब्द का अर्थ क्या है, पहला प्रश्न। ये था श्लोक नंबर शायद दो नंबर से है, 3 नंबर, श्लोक नंबर 3 पे है। और श्लोक नंबर 4 से प्रश्न है, व्यासदेव ने समाधि में क्या देखा। व्यासदेव ने समाधि में क्या देखा, तात्पर्य से गुरु महत्वपूर्ण पॉइंट हाईलाइट करिए। तात्पर्य में कौन सा पॉइंट महत्वपूर्ण है, इस तात्पर्य में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको लिखिए। और 5 नंबर श्लोक से प्रश्न होगा, 2-3 प्रश्न करना होगा, नहीं तो क्या कवर नहीं होगा पूरा। माया देवी जीवात्मा को क्यों बांधती है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि भगवान पीड़ित जीवात्मा को माया के चंगुल में क्यों डालते हैं। भगवान जीवात्मा को, पीड़ित हटा दीजिए, भगवान जीवात्मा को माया के चंगुल में क्यों डालते हैं, कष्ट पाने के लिए क्यों डालते हैं। भगवान जीवात्मा को माया के चंगुल में कष्ट पाने के लिए क्यों डालते हैं। Why the Lord puts soul under control of माया। इसमें गिव एग्जाम्पल ऑफ फादर, पिता का उदाहरण दीजिए। और तीसरा प्रश्न है, राजा का उदाहरण दीजिए। भगवान कैसे जीवों को कृपा करते हैं, राजा का उदाहरण दीजिए। भगवान कैसे जीवों को कृपा करते हैं, राजा को उदाहरण दीजिए। और पहला क्वेश्चन में एक थैंकलेस वर्ड ऐड करना है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सुनाइए मेरे को। पहला क्वेश्चन क्या लिखे। बादरायणी शब्द का अर्थ लिखे। और दूसरा क्वेश्चन, व्यासदेव ने समाधि में क्या देखा, और महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, माया देवी जीवात्मा को क्यों बांधती है, भगवान जीवात्मा को माया के चंगुल में कष्ट पाने के लिए ये क्यों अलग है, ये प्रश्न अलग है। माया देवी जीवात्मा को क्यों बांधती है, एक प्रश्न है। दूसरा भगवान वाला दूसरा है, और राजा का तीसरा है। इस श्लोक से हमने 3 क्वेश्चन किए, 5 नंबर श्लोक से। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, माया देवी जीवात्मा को क्यों बांधती है। हाँ, इसमें लिखना है, माया के कार्य को थैंकलेस क्यों कहा गया है, वह अकृतज्ञ क्यों कहा गया है।
ये लिख ऐड कर दीजिए। माया के उसके कार्य को थैंकलेस क्यों कहा गया है? मतलब नहीं तो जीवात्मा उसके कार्य से खुशी है, नहीं तो भगवान खुशी है। सोच रहे हैं? ये लिखना है आपको। जो माया का कार्य है ना, उसने तो भगवान को भी आनंद नहीं आता है। आनंद आता है क्या भगवान को, आपको लग रहा है? तो उसके कार्य से ना तो जीवात्मा खुशी है, ना तो भगवान खुशी है। ऐसा कार्य कर रही है, तो फिर क्यों करती है, प्रश्न का आएगा ना। एक बार और माया थोड़ा ठीक से बोले ना प्रभु, ये क्वेश्चन कौन सा? 3rd नंबर का, जो माया देवी जीवात्मा को क्यों बांधती है, उसके बाद। हाँ, मायादेवी जीवात्मा को क्यों बांधती है, उसके कार्य को थैंकलेस क्यों कहा गया है? प्रभुपाद जी लिखते हैं थैंकलेस टास्क। मैं प्रभुपाद का वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि अनुवाद करने से दूसरा ही कुछ अर्थ आ जाएगा। अकृतज्ञ लिखने से जमेगा नहीं। हिंदी प्रभु धन्यवादहीन होता है। लेकिन हिंदी में जो लिखा है अभी तात्पर्य में अकृतज्ञ लिखा है। हाँ, वो संस्कृत वर्ड हो गया। हाँ, तो धन्यवादहीन, धन्यवादहीन ऐसा शब्द यूज नहीं हो रहा है। नहीं, कोई इसके बराबरी का और कोई है? अप्रशंसनीय, हाँ, ये भी अप्रशंसनीय। अप्रशंसनीय क्यों है, क्यों कहा गया है, थैंकलेस क्यों कहा गया है? प्रशंसनीय नहीं है कहा गया। और उसके बाद वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो फादर का एग्जाम्पल। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, अभी आगे बढ़ता हूँ, 3 श्लोक और करने, तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ट्राई करता हूँ, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, दूसरा टॉपिक फिर 9 नंबर श्लोक से आरंभ हो रहा है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे शाश्वत संहिताम। अनुवाद पढ़िए। जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान श्रील व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। तो पिछले श्लोक में कहा गया था कि जीवात्मा अपना स्वरूप भूल के शरीर को मैं मानता है, इसलिए अनर्थों की परंपरा चालू हो गई है। अनर्थों की परंपरा, दुखों की परंपरा चल रही है जीवात्मा के लिए। श्रृंखला, चेन, चेन परंपरा चल रही है। तो वो चेन परंपरा कैसे बंद होगी? इस श्लोक में अनर्थ उपशमम श्लोक यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये अनर्थ की परंपरा बंद होगी कैसे? साक्षात भक्ति योगम, साक्षात भक्ति योग करने से अनर्थ खत्म होंगे। साक्षात भक्ति योग मतलब डायरेक्ट भगवान को खुशी करने, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर आत्मा चेष्टा करे तभी अनंत। लेकिन लोग तो जानते नहीं है साक्षात भक्ति योग क्या है। इसलिए क्या, चक्रे शाश्वत संहिता, भागवतम की रचना की। तो भागवतम की रचना इसलिए की कि लोगों को साक्षात भक्ति योग की शिक्षा मिल जाए। तो प्रहलाद महाराज ने कैसे भक्ति किया, ध्रुव महाराज ने कैसे भक्ति किया, गोपियों ने कैसे भक्ति किया, गजेंद्र ने, सबका भक्ति का वर्णन है। ठीक है, ये अब भागवतम का एक दूसरा नाम है सात्वत संहिता। ठीक है, भागवतम का एक और नाम हो गया सात्वत संहिता, जो व्यासदेव ने रचना किया। सात्वत मतलब भक्त, संहिता मतलब जिसमें सारे नियम, नीति नियम लिखे हो। तो भक्तों के भक्ति के नीति नियम इसमें लिखे हुए हैं। यस्यां मे श्रूयमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा लोक शोकमोह भयापहा। यस्यां मे श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोह भयापहा। अनुवाद पढ़िए।
इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक, मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। व्यासदेव ने देखा कि जीवात्मा का जो अनर्थ परंपरा उसको खत्म करने के लिए साक्षात भक्ति योग का प्रयोजन है। साक्षात भक्ति योग कैसे प्राप्त होगा लोगों को? भागवतम करने के द्वारा, भागवतम श्रवण करने के द्वारा। यस्याम श्रूयमाण, अगर कोई भागवत श्रूयमाण है मतलब एक बार सुनना नहीं है, श्रूयमाण मतलब निरंतर सुनते रहना जीवन भर। वर्ड श्रूयमाणायाम लिखा है, मतलब श्रवण करते रहने से भक्ति उत्पन्न होगी। किसके प्रति? कृष्ण परम पुरुष, परम पुरुष कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है हृदय में, और भक्ति उत्पन्न होगी तभी ये अनर्थ का नाश होगा। उससे क्या अनर्थ है? शोक, मोह, भय, ये तीन अनर्थ है जीवात्मा के। तीनों को थोड़ा इसको लिख लीजिए। शोक का मतलब हो गया जो हमारे जीवन में हम लोग जब अतीत काल में रहते तो शोक हमको सताता है, और फ्यूचर में रहेंगे तो भय सताता है, और वर्तमान में मोह सताता है। जीवात्मा को अतीत काल का शोक होता है कि अतीत में मेरे पास ये था, वो चला गया। बीच बीच में वो याद आता है कि वो चीज मेरे पास थी लेकिन चली गई। कोई हमारा सगे संबंध रिलेटिव चले गए, हमारे पास पैसा था चला गया, हमारे पास पावर पोजीशन था चला गया, ये फैसिलिटी था चला गया। तो हम लोग अतीत के लिए शोक करते हैं कि क्या क्या मेरे पास था वो अभी नहीं है, ठीक है। और भविष्य फ्यूचर के लिए क्या? भय, कि हमारा ये क्या होगा, हमारा बुढ़ापे में क्या होगा, ये क्या होगा, बच्चे लोग क्या देखेंगे कि नहीं, किसका शादी कहाँ करेंगे, ये वो बहुत खाली भय भय, फ्यूचर फ्यूचर का टेंशन। और वर्तमान में क्या होता है? मोह, वर्तमान में मोहित हो जाते हैं हम। जो अभी जो चीजें उनके प्रति हमारी आसक्ति है, अभी जो हमारे पास है उसके प्रति आसक्ति है, और यही आसक्ति वजह से हमको भय लग रहा है कि भविष्य में हमारे हाथ से निकल नहीं जाए, और यही आसक्ति की वजह से हम लोग को शोक है कि अब पीछे हमारे पास छूट गया। तो जीवात्मा को तीन चीज सताती है, शोक, मोह, भय। तो इसको आप लोग प्रश्न लिख लीजिए कि जीवात्मा की जो इस प्रश्न क्या बनेगा? शोक, मोह और भय, इसकी व्याख्या करिए। शोक, मोह, भय की व्याख्या करिए। कहाँ से उत्पन्न होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं? शोक, मोह, भय कैसे उत्पन्न होते हैं? और भागवतम, जो हमारी भगवान के प्रति जब भक्ति उत्पन्न होगी तो लिखा है कि शोक, भय, मोह, भय तीनों नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट हो जाएंगे? भगवान के ऊपर जब विश्वास हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगा, दृढ़ विश्वास, तब भय नहीं रहेगा फ्यूचर का, कि भगवान देखेंगे हमको, भगवान देखेंगे सब कुछ। भगवान योग, भगवान क्या बोलते हैं? योगक्षेम वहाम्य हम, मेरे भक्तों का जो भी है उसकी सुरक्षा करता हूँ, और जो नहीं है वो मैं सप्लाई करता हूँ। तो भगवान को, भक्तों को भगवान की बात के ऊपर विश्वास होता है, और उनको फिर शोक, मोह, भय नहीं रहता है। जो भक्त नहीं है वो इसी में डूबे रहेंगे, शोक, मोह और भय में पूरा डूबे रहते हैं। ओके। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् सुखम अध्यापयामाश निवृत्ति निरतम मुनि। श्रीमद् अनुवाद। भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के पश्चात श्रील व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी को सिखाया, जो पूर्व से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। हरे कृष्ण। ओके। ससंहितां भागवतीं कृत्वा अनुक्रम च आत्मजम। तो व्यासदेव ने भागवतम पहले लिखा जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए व्यासदेव ने भागवतम लिखा। ये एक श्लोक में लेकिन बहुत लंबे ड्यूरेशन की बात लिखी है, मतलब लॉन्ग पीरियड की बात शॉर्ट में लिखी है।
कैसे शॉर्ट पीरियड में लिखा है, जैसे उन्होंने भागवतम की रचना की, रचना तो कर ली, लेकिन अभी उनको कोई शिष्य नहीं था उनके पास, तो भगवान को प्रार्थना की, भगवान ने उनके पुत्र रूप में सुखदेव गोस्वामी को भेजा। सुखदेव गोस्वामी घर छोड़ के चले गए। फिर व्यासदेव टेंशन में आ गए कि क्या किया जाए, मैंने जिनके लिए इतना मेहनत किया कि इनको मैं भागवत सिखाऊंगा, वो तो घर छोड़ के चला गया। 16 साल के बाद, हाँ 14 साल 16 साल के बाद सुखदेव गोस्वामी वापस जब बड़े होते, तब तो जन्म लिए थे, फिर निकल गए, फिर आए, तब जाके व्यासदेव ने उनको भागवतम सिखाया, सुखदेव गोस्वामी को। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को अध्यापयामास, देखिए सुनाया नहीं लिखा है, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाया नहीं, तो क्या किया? सुनाया नहीं तो क्या किया, बोलिए क्या लिखा है, अनम्यूट करके बोलिए। सिखाया। अध्ययन कराया। हाँ, अध्यापयामास, अध्ययन करवाया। जैसे हम लोग क ख ग घ सिखाते बच्चों को, ऐसे सिखाया, पढ़ाया उनको, भागवतम सिखाया, पूरा स्टडी करवाया। सुखदेव गोस्वामी ने स्टडी किया है, श्रवण नहीं किया है, स्टडी किया। और सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे, अभी श्रवण करेंगे आगे के लोग। परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, सुत गोस्वामी ने श्रवण किया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने अध्ययन किया। यहाँ पर एक अनुक्रम में शब्द है, कृत्वा अनुक्रम में। जीव गोस्वामी ने यहाँ पर एक बहुत विशेष बात बताई है, जो आपके प्रश्न रहते हैं वो प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। कई बार हम लोग को प्रश्न आता है, जैसे मोहन व्रजराज ने पहला दिन क्वेश्चन पूछा था ना कि भागवतम कैसे व्यासदेव ने, व्यास उवाच कैसे आ रहा है भागवतम में, ये प्रश्न आता है। फिर कैसे आगे सुत गोस्वामी बोलेंगे, उसका भागवतम में कैसे लिखा है, इसका उत्तर यहाँ पर जीव गोस्वामी इस श्लोक के तात्पर्य में दे रहे हैं कि कृत्वा अनुक्रम में शब्द आया। कृत्वा मतलब रचना पहले हो गई, भागवतम की रचना हो गई, और प्रभुपाद क्या लिखते हैं फिर अनुवाद में, उसको संशोधित करके फिर अपने पुत्र को सिखाया। तो जो संशोधित शब्द है, यहाँ संशोधित शब्द में ही कुछ रहस्य छुपा हुआ है। रिवाइजिंग, इंग्लिश में लिखा रिवाइज्ड, तो रिवाइज्ड वर्सन, इसका मतलब भागवतम तो रिवाइज्ड वर्सन में दोबारा निकला, पहले एक बार लिख लिया था, और ये सेकंड वर्जन है, दूसरा वर्जन है जो सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव ने सिखाया। इसलिए कभी कभी भागवतम को आता है 18 पुराण में, भागवतम का नाम आता है ना। तो हम लोग ऐसे पढ़ते कि व्यासदेव ने 18 पुराण की रचना की, उसके बाद वेदांत सूत्र की रचना की, उसके बाद वो दुख में थे, फिर नारद मुनि ने बोला कि भागवत की रचना करो, लेकिन ऑलरेडी तो व्यासदेव ने 18 पुराण की रचना कर दी है, तो फिर दोबारा कहाँ से बात आएगी। तो इसी का उत्तर जीव गोस्वामी, इस श्लोक से जीव गोस्वामी उस आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। क्या आर्ग्यूमेंट बनाते हैं कि व्यासदेव ने कृत्वा, भागवतम पहले रचना की थी, लेकिन फिर उन्होंने उसको ठीक से सजाया, रिवाइज किया, और फिर दोबारा अपने पुत्र को सिखाया। ये यहाँ पर तात्पर्य में थोड़ा सा जीव गोस्वामी का आता है। तो यहाँ से अभी हम रखेंगे, और इसके आगे भी टॉपिक थोड़ा चेंज होगा। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के लाइफ के बारे में अभी सुनेंगे। हरे कृष्ण। हाँ 8 नंबर बोलिए। से क्वेश्चन है प्रभु, 8 नंबर श्लोका से। 8 नंबर से 1 मिनट।
नहीं, जरूरत नहीं है इसको। हाँ, आगे आएगा ये बात, सब आगे और फिर दोबारा। खाली कृत्वानुक्रम में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा जटिल होगा आप लोगों के लिए। मैं आप लोग को समझा दिया, लेकिन आप लोग लिख पाएंगे कि नहीं पता नहीं है। तात्पर्य में भी नहीं है ना शायद, ये बात नहीं है। ठीक है। हाँ, कोई कौन सा प्रश्न है मोहन प्रभु? हाँ प्रभु जी, एक तो प्रश्न ये कि जो वो सरस्वती का जहाँ पर वो सुनाए थे पहला बार, तो वो अभी वर्तमान में भारत में किस जगह पर है उनका आश्रम, व्यासदेव जी का? कौन सा जगह? वो जो सरस्वती नदी जो बताया गया है जहाँ पर सम्यप्रास। समय पर सम्यप्रास बद्रीनाथ में है। और बद्रीनाथ में, इसका मतलब सरस्वती नदी बद्रीनाथ की तरफ भी थी एक समय पे। हाँ हाँ, हमने तो सरस्वती का दर्शन भी किया है। अच्छा। सरस्वती नदी बद्रीनाथ में अभी प्रकट रूप में है एकदम, और थोड़ा देर जाके बाद फिर वो अंतर्हित हो जाती है। सरस्वती नदी आज भी हिमालय में दिखती है, बद्रीनाथ में दिखती है, वो कुछ किलोमीटर तक जाती है, ओके। फिर वहां से अंदर प्रवेश कर जाती है, फिर प्रयागराज में फिर प्रकट होती है। दूसरा और प्रश्न ये था प्रभु जी, हाँ यस, सॉरी सॉरी, क्या बोल रहे प्रभु? मतलब इतना पूरा रास्ता सरस्वती अंदर में अंदर चलती है, अंदर। छुपे रहती है। ओके, दूसरा प्रश्न। प्रभु जी, श्लोक संख्या 4 नंबर में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक जगह बताते हैं कि अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है। हाँ, मतलब योग माया महामाया, यही बोलना चाह रहे प्रभुपाद। अच्छा, योग माया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी माया है, वो योग माया है, योग समझ और गए, ठीक भौतिक जगत में जो माया है वो महामाया है। है, थैंक यू थैंक यू। इस श्लोक 8 नंबर के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, Sukdev Goswami was liberated soul from the very beginning of his birth. Father quoting Srimad Bhagavatam. Almost among scholars there is some diversity of opinion as to date of completion of Bhagavatam. It is however certain that text of Bhagavatam that it was compiled before discipline Kshetra. ठीक है, इसमें वो Mahabharata was compiled before Srimad Bhagavatam and the Puranas were compiled before Mahabharata. Srimad Bhagavatam was compiled not less than 5,000. Mahabharata was compiled before Bhagavatam and Puranas were compiled before Mahabharata. देखिए यहाँ जो बात लिखा ना, क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? महाभारत श्रीमद् भागवत के पहले और सारे पुराण महाभारत के पहले। इसका मतलब पहले पुराण, फिर महाभारत, फिर भागवतम, ये सीक्वेंस आ रहा है। तो क्या भागवतम क्या पुराणों के अंदर नहीं है? ये सवाल आता है। तो उसका उत्तर जीव गोस्वामी ऐसे दिए, कृत्वा अनुक्रम में चाहत हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु जी टोटल 6 प्रश्न हुआ है ना? हाँ, 6 प्रश्न है, 3 प्रश्न उधर से और एक ही श्लोक से 3 प्रश्न। शोक मोह भय कैसे उत्पन्न होता है, ये लास्ट प्रश्न है। तो ये 7वां होगा ना शायद, शोक मोह भय वाला। ये 7 नंबर श्लोक का है। 7 क्वेश्चन भी 7 है। क्वेश्चन 7 7 क्वेश्चन है, एक बद्रायण वाला और एक व्यास जी ने समाधि में क्या व्यास देखा। ने समाधि में क्या देखा। तीसरा नंबर है माया देवी जीवात्मा को क्यों बांधती है। ओके माया ओके, तो फिर 3 4 5 और 6 क्वेश्चन हुआ टोटल। हाँ, 6 क्वेश्चन। माया के कार्य को अकृतज्ञ क्यों कहा गया है, या हाँ अप्रशंसनीय क्यों कहा हाँ, गया है। उसी के साथ ही था वो, 3 और साथ में वो। और चौथा है वो
भगवान पिताजी। जीवात्मा माया भगवान जीवात्मा को माया के चंगुल में कष्ट पाने के लिए क्यों डालते हैं? अब फादर का उदाहरण दीजिए। राइट। पांचवा में राजा के उदाहरण से बताइए कि भगवान कैसे कृपा करते हैं। राइट, छठा में है शोक मोह भय कैसे उत्पन्न होता है। बिल्कुल ठीक है ना, 6 प्रश्न ठीक है। तो आप में से बादरायण कोई शब्द का अर्थ में मैं थोड़ा लेट आई थी, उसमें क्या बोल रहे थे आप? किसमें? बादरायण शब्द में मैंने बादरायण, ओके ओके। आप अभी मैं अभी तुरंत लेक्चर को डाल देता हूँ, जैसे ही खत्म होगा डाल दूंगा। आप लोग थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। क्या नाम, कोई प्रश्न बना के डाल देंगे ग्रुप में? राधा माधवी। हाँ प्रभु, डाल दूंगी मैं। ओके। और मोहन ब्रजराज वो आप सारे प्रश्नों को इकट्ठा करते रहिएगा, लास्ट में कंपाइल करके डालना होगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण।